सांस की महक। एक दिलचस्प कहानी। परचम और पंखुड़ी। सुरभि ने हमेशा सुना था कि सांस की महक घर की खुशबू होती है, जो न सिर्फ घर को सजा सकती है बल्कि उसे अपनी गरिमा और सौंदर्य भी दे सकती है। सुरभि, जो एक छोटे से गांव की लड़की थी, दिल्ली में अपने पति अभिषेक के साथ रहने आई थी। अभिषेक की मां मीरा देवी एक सशक्त महिला थीं, जिनकी उपस्थिति हमेशा किसी पवित्र मंदिर की तरह महसूस होती थी। वे हमेशा अपनी सास के साथ बहुत स्नेह और आदर से पेश आती थीं। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुरभि के मन में एक हल्का सा डर था। क्या वह अपनी सास के साथ सुलह कर पाएगी? क्या वह घर के माहौल में समाहित हो पाएगी? पहला दिन। सुरभि का दिल्ली में पहला दिन बहुत ही खास था। उसकी सास मीरा देवी ने उसे स्वागत करते हुए कहा, बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, यह घर तुम्हारा भी है। यहाँ तुम अपना समय आराम से बिता सकती हो। सुरभि को हल्का सा असमंजस हुआ, लेकिन वह सोचने लगी कि यह कितनी बड़ी बात है कि उसकी सास उसे अपना समझ रही है। उसका मन थोड़ा शांत हुआ। मीरा देवी ने अपने हाथों से सुरभि को गर्मागर्म पकवान दिए और उसके साथ घर के कामों में भी मदद की। तुम्हारी माँ ने घर को संभाला, ठीक वैसे ही इस घर में आकर तुम भी हमारी खुशियों का हिस्सा बनो। सास के शब्द सुरभि के दिल में घर कर गए। यह महक मीरा देवी की मौजूदगी की एक विशेष खुशबू, जैसे वह खुद घर में समाई हुई थीं। सांस की खुशबू। एक दिन सुरभि मीरा देवी के पास बैठी थी, जब वह सुगंधित हर्बल तेल की बोतल में हाथ डालकर अपनी हथेलियों पर कुछ तेल लगा रही थीं। सुरभि ने पूछा, माँ, यह तेल इतना अच्छा क्यों लगता है? मीरा देवी हंसते हुए बोली, यह सिर्फ तेल नहीं है बिटिया, यह वो खुशबू है जो मैंने अपनी माँ से सीखी। इसे मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल किया जाता है। यह तेल हमें शांति और समृद्धि का एहसास दिलाता है। घर में सांस की खुशबू हो तो घर में हमेशा शांति रहती है। सुरभि ने उस तेल को अपने हाथों पर लगाया और तुरंत उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। उसे यह समझ में आने लगा कि यह खुशबू सिर्फ एक पंखुड़ी नहीं, बल्कि एक एहसास है, सांस की महक, जो घर की धारा, सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। घर में बदलाव। समय के साथ सुरभि ने देखा कि मीरा देवी के द्वारा घर में लाए गए रीति रिवाज और खुशबू घर के वातावरण को बदलते हैं। वह हर सुबह बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर के छोटे छोटे कार्यों को पूरा करती। और यही वजह थी कि मीरा देवी का घर कभी भी अव्यवस्थित या दुखी नहीं दिखता था। एक दिन सुरभि ने मीरा देवी से पूछा, माँ, आप हर दिन घर में इतनी खुशबू लाती हो, ऐसा क्या खास है? मीरा देवी हंसी और बोली, बेटा, यह सिर्फ खुशबू नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी संवेदनाएं, हमारे रिश्तों की महक है। एक सांस की खुशबू से एक परिवार की खुशबू निकलती है। और जब हम अपने परिवार को खुश रखते हैं तो घर में हर चीज अपने आप समाहित होती है। सास और बहू का रिश्ता। सुरभि और मीरा देवी का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हुआ। सुरभि ने महसूस किया कि सांस की महक सिर्फ एक खुशबू नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति है, जो घर में समृद्धि और सुख की स्थिति को बनाती है। हर सुबह जब सुरभि अपना दिन शुरू करती तो मीरा देवी के कमरे से आती हुई खुशबू उसे घर की शांति और सुख का एहसास कराती। उस खुशबू में न सिर्फ घर की सफाई का एहसास था, बल्कि एक संबंध की गहराई भी थी। सुरभि ने सोचा, क्या यह महक केवल खुशबू नहीं है, बल्कि यह रिश्तों की भी महक है। यह हमें सिखाती है कि सांस के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि एक संस्कृति का हिस्सा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संजोकर रखी जाती है।
आंतरिक समृद्धि की खोज सुरभि को अब यह समझ में आने लगा था कि सांस की महक सिर्फ घर की खुशबू नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और परिवार की समृद्धि की एक मूरत है। मीरा देवी के द्वारा सिखाए गए छोटे छोटे विचारों ने सुरभि को जीवन में एक नई दिशा दी। वह जान गई थी कि जब रिश्तों में आत्मीयता और प्यार होता है तो घर में हर जगह खुशबू फैलती है। यह महक रिश्तों को और भी पवित्र और मजबूत बनाती है। सुरभि ने मीरा देवी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उनके साथ बिताए गए समय ने उसे न सिर्फ सांस की महक सिखाई, बल्कि जीवन की असल खुशबू भी। अंतिम अध्याय, एक नई शुरुआत। समय के साथ सुरभि ने घर को और भी सुंदर और समृद्ध बना दिया। उसने मीरा देवी की खुशबू को अपनाया और अपने जीवन में हर एक कार्य को प्यार और श्रद्धा के साथ करने की आदत डाली। अब सुरभि को यह समझ में आ गया था कि सांस की महक सिर्फ एक खुशबू नहीं है, बल्कि यह उस प्यार, संस्कार और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है जो रिश्तों में समाहित होती है। मीरा देवी ने एक दिन सुरभि से कहा, बेटा, तुम्हारे द्वारा फैलाई गई खुशबू अब इस घर का हिस्सा बन चुकी है। सुरभि मुस्कुराई और उसका दिल भर आया। उसने महसूस किया कि अब वह इस घर का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी और घर में हर जगह सांस की महक महसूस हो रही थी। यह सिर्फ खुशबू नहीं थी, बल्कि एक जीवनदायिनी ऊर्जा थी जो परिवार को एकजुट और खुशहाल बनाती थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।